महाकाल से कौन छुटा हुआ है, पता ही नहीं है। इसलिए तब कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब एक भी चौपाई का कोई अर्थ जानते ही नहीं, और इसको भी नहीं जानता है कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ। अरे हिंदी तो है, पेवर हिंदी है, साधारण में है, लेकिन अर्थ लगाना बहुत कठिन का है। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। पंडित का मतलब कोई जाति से नहीं है, पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब 2.5 अक्षर को विद्वानों ने इधर क्या किया, संत की वाणी तो 2.5 अक्षर की है, तो ठीक 2.5 अक्षर हम पकड़ लेते हैं। जंप 2.5 अक्षर है, वाह भाई वाह। कंप 2.5 अक्षर है, लंप 2.5 अक्षर है, जंप पंप जो हवा भरी जाती है 2.5 अक्षर है। यानी 2.5 अक्षर को हजारों में विद्वानों ने बदल दिया, और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं की। अरे कोई पहुँचे हुए संत महात्मा से पूछते 2.5 अक्षर का मतलब क्या है। प्रेमिका, प्रेमिका, अब देखो 2.5 अक्षर प्रेमिका, यानी जीवात्मा का पति 2.5 अक्षर है। प्रेमिका, जीवात्मा प्रेमिका है, शब्द की प्रेमिका जीवात्मा है। हम लोग शब्द की अंश हैं, शब्द ही सत्य है, सत्य की अंश ही हम लोगों को जिंदा रखे हैं। इसलिए भाई बहनों, हम लोग शब्द से अलग हो गए, काल भगवान ने अलग करा दिया, वो ज्ञान हमारा चला गया इधर तरीके से। अब आज कहते हैं कि शब्द की कोई परख नहीं कर जानता है। कबीर साहब ने कहा था, शब्द तेरी पारख का न करी। ऐसा क्यों लिख डाला? ऐसा इसलिए लिख डाला कि जो जीवात्मा है, ये काल भगवान ने इस घेरे में, पंचभौतिक शरीर में घेरा है, मकान है, अंधकूप है, या विषय वासनाओं का ये घर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देवी देवताओं का घिराव का ये घर है। और इसमें ला करके काल भगवान ने और इसमें फिट कर दिया, अंदर में पकड़ हो गई। अब जब इसकी पकड़ हो गई, तो अब जब पकड़ हो गई तो किसकी सुन पाए, किसकी समझ पाए? समझने वाली शक्ति तो अंदर में है। तो शब्द पारखी, शब्द की परख करने वाला, शब्द पारखी घट के अंदर, बाहर से सब अंधियारा। इन संसारी आंखों से हम भगवान को देखना चाहते हैं, है ना। शब्द पारखी घट के अंदर, बाहर से सब अंधियारा। और शब्द घाट पर, घाट कहाँ है? घाट है जानते ही नहीं है। गंगा घाट जानते हैं, हरिद्वार घाट जानते हैं, पनघट जानते हैं, अपना घाट नहीं जानते हैं जहाँ साधना होती है। साधना इस पंचभौतिक शरीर की साधना करने का घाट है। न हाथ घाट है, न पैर घाट है, न पूरा शरीर घाट है। वो साधना करने का घाट यहाँ है। जब तक यहाँ पर नहीं साधना करने वाला आएगा, साधना कौन करेगा? साधना कौन करेगा? अरे साधना करेगा मन। मन अगर हमारा रुक जाता है और वो अगर साधना करता है, वो भी अपने धाम में चला जाएगा। और जब वो साधना करता है तब हमारी जीवात्मा स्वतंत्र होगी। और वो साधना नहीं करता है तो जीवात्मा तो उसके कैद में है। तब कहा गया है भक्त स्वतंत्र। अरे कैसे स्वतंत्र है? जब मन इतना चांडाल है, जीवात्मा को कैद करके, और वो तो आनंद ले रहा है, 9 दरवाजे से कैद कर दिया है। जीवात्मा तो चाहती है कि अब हम कहाँ फंस गए हैं, वो भूल गई है कहाँ फंस गए, कहाँ से आए हैं। आना कहाँ से आत्मा का, आना तुम्हारे प्रश्न है। आना कहाँ से आत्मा का, भेद कुछ जाना नहीं। कौन लाया क्यों यहाँ, गुरु ज्ञान बिनु पाना नहीं। ध्यान सुमिरन भजन बिनु, ध्यान सुमिरन भजन बिनु प्रभु रूप को पाना नहीं। जब तक ध्यान भजन सुमरन हमारा नहीं होगा और हम करेंगे नहीं, ये पक्का होता है, पक्का होता है, फल लगता है, पक्का पक जाता है, मिठाता है। भजन मिठाता है, मिठास आती है। और जब मिठास आने लगती है तब आदमी कहते हैं भैया भजन जरूर करेंगे। बिना भजन के चैन नहीं पड़ता है। जैसे हम आप रोजाना अमरूद खाना शुरू करो, 1-2 रोजाना लती हो जाओगे कि अमरूद नहीं खाया अच्छा नहीं लगता। गन्ना चूसना शुरू करो, यार गन्ना नहीं मिला अच्छा नहीं लगता है। ऐसे चाय पीना शुरू करो, आदी हो गए, आज चाय नहीं मिली तो आलस जैसा लग रहा है। तम्बाकू बीड़ी का
इसी तरीके से भजन भी एक लती, जब आनंद से आनंद उसमें जब आता है तब लोग कहते हैं भैया बिना भजन के हमें चैन नहीं पड़ता है। आज हमारे गुरु भाई बहन दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, भजन भी करते हैं, जैसा कुछ बनता है बैठे तो हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो करते हैं और कुछ प्राप्ति हो रही है। जब कुछ प्राप्ति हो रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जब कक्षा 1 में हम पास हो जाते हैं, जब तब साहस हो जाता है देखो हम कक्षा 1 पास कर लिया है, अब दूसरे में प्रवेश हो गए हैं। पहले तो पढ़ने में कक्षा 1 में ओलमे सीखने में कई महीने लग गए होंगे, और गिनती मात्रा पढ़ने में और रटने में कई महीने लग गए होंगे, साल 2 साल तो ऐसे ही आफत में पड़े रहे होंगे। और जब विद्या आने लगी और तब वही बच्चा कहता है मम्मी अब हमें छुट्टी दो, अब हमें जाना है स्कूल में, अब हमें ये काम नहीं करना है और ये नहीं करना है, और हमें बहुत काम दिया गया है, और नहीं तो हम मारे जाएंगे, है ना, मारे जाएंगे। इसी तरीके से अब जब हम लोगों को ज्ञान हो गया है कि अगर हम गुरु जी के बताए सिद्धांत पर नहीं चलेंगे तो हम सीधे नरक 84 में डाल दिए जाएंगे। और जिन्होंने नरक 84 को समझ लिया, जिन्होंने नरक 84 को अपने आँख से देख लिया, और वही तो घबरा रहे हैं, उन्हीं को डर 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 है। बाद बाकी कहते हैं राम कहाँ रखा है, अरे राम तो कहीं होगा तो मंदिर में बैठा होगा, राम तो होगा तो कहीं गिरजाघर गुरुद्वारे में होगा, राम तो होगा तो रामायण गीता कुरान पुराण में बंद होगा। इसलिए रामायण में कहीं कहीं पर भी राम कैद होने वाली नहीं है।